तम सांस्कृतिक विद्यापीठ में उपस्थित सज्जन वृंद, बच्चे, आज सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर हम सभी इकट्ठे हैं। हमारे देश में अनेक तरह के पर्व मनाए जाते हैं। यह पर्वों का देश कहा जाता है, लेकिन खास कुछ ऐसे पर्व हैं जिनका अपना विशेष महत्व है। इस देश में देवियों की प्रधानता रही। शक्ति का, ज्ञान का और आश्चर्य का, अन्नपूर्णा, अन्न का, सभी का भंडार इकट्ठा करने वाली और सभी को सभी तरह की दरिद्रता से दूर करने वाली देवियों को हम अच्छी तरह से पूजते हैं। आज का दिन हमारे सभी मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि सब कुछ रहने के बाद यदि हमारे पास बुद्धि नहीं है, पराक्रम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बुद्धि सब कुछ करती है। समुद्र से लेकर आसमान तक और पाताल से लेकर गगन तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मनुष्य की बुद्धि का प्रकाश नहीं फैलता है। यह प्रकाश कैसे प्राप्त होता है? तो सरस्वती की कृपा से प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सरस्वती हमारी वह देवी है जो ब्रह्मा की सृष्टि का एक अवतार है। और कहा जाता है कि जब सृष्टि ब्रह्मा कर रहे थे तब अपने जंघा को ठोका और ठोकने के बाद से दाया अंग से नारद की उत्पत्ति हुई और बाएं अंग से ब्रह्मचारिणी सरस्वती की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने कहा कि इसकी सृष्टि को क्या करना है, कैसे होगा? तो ब्रह्मा ने कहा कि सनंदन सनत कुमार जिस रास्ते पर गए हैं, आप लोगों को नारद और ये सरस्वती सृष्टि को करना है। तो नारद ने कहा कि हमारे जो भाई पहले हुए हैं उन लोगों ने तो ब्रह्मचर्य पर धारण किया, उनको सृष्टि से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसी रास्ते पर हमें चलना है। सरस्वती से पूछा तो सरस्वती ने कहा कि मैं भी उसी मार्ग का अनुकरण करूँगी जिस मार्ग पर हमारे भाई लोग चले हैं। यानी कि वह भी ब्रह्मचारिणी बन गई और देवी बनकर हमारे अज्ञान को दूर किया। अज्ञान जब हमारा दूर हो गया तो सारा प्रकाशमय जीवन हो गया। इसीलिए कहा जाता है ओम असतो मा सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया मनो यजेन कल्पता प्राणो यजेन कल्पता। यानी कि सभी जगह प्रकाश पुंज की जरूरत है। अंधकार में सभी डरते हैं, लेकिन प्रकाश में किसी तरह का भय नहीं होता। न चोर का भय लगता है, न भूत का भय लगता है, तो किसी तरह के संकट का समय दिखाई देता है। इसलिए प्रकाश की ओर हमें चलना है। यह पर्व हमें प्रकाश की ओर ले चलता है, अज्ञानता को दूर कर ज्ञानमय बनाता है और सभी जगहों में हमारी अमर कीर्ति फैलती है। इसलिए हम इस पूजा को पावन पूजा के रूप में मानते हैं और हमें सभी तरह से इसको संवारना है, सुधारना है, क्योंकि सर्वप्रथम सरस्वती की मूर्ति आपके एथेंस में पाई जाती है। सर्वप्रथम एथेंस में ही सरस्वती की मूर्ति आप देखेंगे। उसके बाद से भारत के तमिलनाडु राज्य में दूसरी सरस्वती की मूर्ति है। अन्य जगहों में तो सभी कुछ है, लेकिन सभी जगहों में सरस्वती की आराधना तो की जाती है, लेकिन मूर्ति की आराधना में हम तमिलनाडु में और एथेंस में करते हैं। इसलिए इस पावन पर्व पर
आप सभी को मैं आशीर्वाद या सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि सभी तरह से आप इस देश को समृद्धशाली बनाएं और जितने हैं छोटे हैं बड़े हैं सभी के मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो, क्योंकि हम कभी भी दरिद्रता को नहीं प्राप्त करें। जहाँ सरस्वती है वहीं धन है, जहाँ सरस्वती है वहीं विद्या है, जहाँ सरस्वती है वहीं हमारा सर्वांग है, सभी संपोषित और पोषित है। इसलिए इस पावन पर्व को हम अच्छी तरह से मनावें और सरस्वती से अपना ज्ञान प्राप्त कर अज्ञान को दूर कर और सारे विश्व के कल्याण की कामना करें, जिससे हमारा कल्याण हो सके। उपस्थित बंधुओं, माताओं और बहनों, बहुत खुशी की बात है कि जगत बाबू ने सरस्वती पूजा के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आज यहाँ पर दृश्य देख करके मुझे लगता है कि आज भी कोई खड़ा हो तो हम इस सब को हटा देंगे। सबका कोई अधिकार नहीं है। जगत बाबू उस स्वामी जी के भाई हैं। ये लोग कोई नहीं जानते हैं। ये छपरा का ही और वहीं से आश्रम का ये है। आश्रम बहुत पुण्य तिथि है, यहाँ पुण्य का स्थान है। ये लड़ाई झगड़ा करके आपस का विवाद खड़ा करके पूजा पाठ में ऐसा व्यवस्था नहीं करना चाहिए। और उन लोगों को करना है तो और जगह कर सकते हैं। यह आश्रम हम लोगों का है। यह आश्रम हम लोग बनाए हैं, आ करके बनाए हैं इसको। और आज हम लोग यहाँ पर इस जगत बाबू स्वामी जी के भाई हैं और वहाँ के घर का द्वार का सारा चीज लेकर के आश्रम बना था। आश्रम में आने पर थोड़ा दुख हो जाता है हम लोगों को। कल हम लोग दुख देख करके, आपस की लड़ाई देख करके, साधु महात्मा हैं लोग, ये भी साधु है वो भी साधु है, और साधु महात्मा लोगों के ये लड़ाई देख करके मन द्वारा दुखी होता है। क्या साधु महात्मा है, किस प्रकार के साधु महात्मा हैं? जगल दखल करते और महात्मा बने हैं। ये महात्मा नहीं है। जगत बाबू पूर्वज घर के स्वामी जी के घर के आश्रम का है, लेकिन इन्होंने आज तक ये कभी हाथ नहीं फैलाया और किसी ने नहीं कहा कि अन्याय हुआ है। ये अन्याय है जगत बाबू के साथ। सरस्वती पूजा के समय पर हमको यहाँ कुछ कहना है, लेकिन हमको दुख होता है यहाँ के दुख को देख करके। इस आश्रम के स्वामी जी या जो लोग किए, दिल्ली में भी आश्रम है, हम वहाँ भी देखे हैं, वहाँ भी गए हैं, सड़क के किनारे है। लेकिन आज जो देखते हैं दृश्य वो बड़ा गजब है। हो सकता है उन लोगों का हक हो, जमीन का कुछ का होता, लेकिन ये महात्मा नहीं है, ये दुराचारी हैं, अघोर दुराचारी हैं। और हमको तो कहना था, उस वक्त में भी जगत बाबू को बोले थे कि कहिए तो हम सबको हकवा दें। हाँ, और उस वक्त हम भी विधायक थे और हम बोले थे कि ये नाजायज लोगों को नहीं आने देंगे। हम लोग आज भी सरकार में हैं, लेकिन आज हम दुख के घड़ी में
सुख संवाद क्या बोलेंगे इस दुख की घड़ी में। इस जगत बाबू को हम लोग ले आए हैं घर से उठा करके। ये आश्रम हम लोगों का है, ये आश्रम हमारा गुरु घराना है, हमारे गुरु हैं यहाँ स्वामी जी। लेकिन आज ये आपस में करके ये सारा चीज़ देख करके बड़ा कष्ट होता है। और हम चाहते थे कभी ताकत में थे और आज चुप बैठे हैं। लेकिन हम कभी चाहते थे कि जगत बाबू खड़ा हो तो हम लोग लड़ जाएं। हम लोग लड़ जाएं, हम तो लड़ने के लिए है, ये हमारी सरकार है लड़ कर के। लेकिन न्याय नहीं हुआ, जगत बाबू के साथ न्याय नहीं हुआ। हम इसका शुरू से अंत तक का अभी तक का इतिहास जानते हैं। दिल्ली के आश्रम में भी रहे हैं, वहाँ भी जाते हैं तो देखकर दुख होता है। लेकिन आज हम सरस्वती पूजा के अवसर पर आप सबको हम आशीष देने आए हैं कि हम यहाँ पर आशीष देंगे ये बात के लिए कि पढ़ाई से बढ़ कर के कोई चीज़ नहीं है। पढ़ाई करना है जगत में, संसार में आपको अस्तित्व है तो अध्ययन करने से है, पढ़ाई करने से है। विद्या के बराबर का कोई चीज नहीं है। ये धन संपत्ति सारे चीज जितने हैं ये आदमी के लालच का ज्ञान है, लालच का फल है। हाँ, जिसके कारण ये सारा चीज हो रहा है। लालच अगर नहीं हो तो संसार शांति से रह सकता है। लेकिन हम आज क्या कहें, अपने आश्रम में आकर के मैं जगत बाबू को और सब लोगों को आशीष देता हूँ। आश्रम मेरा है, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कागजी घोड़ा जमीन के लिए लेकर के लोग घूम रहे हैं और साधु बने हुए हैं। ये दुख की बात है। प्रिंसिपल साहब, हमारे बॉस जो स्वामी जी के बहुत अनन्य मित्रों में से एक है रमाकांत शर्मा जी, राम किशोर बाबू, जो सभी लोग स्वामी जी के काफ़ी अनुयायी और बहुत नज़दीक से उनका संबंध उन लोगों से जुड़ा रहा है। मैं सबसे पहले उन सभी लोगों का भी मैं अभिनंदन करूंगा कि भाई आज इस अवसर पर आकर के आपने आने का जो कष्ट किया। ओम अग्नेनाय सुपथाय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापिहितं मुखं तत्त्वं पोषन्न पावृणु सत्य धर्माय दिष्टे। ओम षण्डो मित्रः संवरुणः सं विष्णुः सं प्रजापतिः तन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो भवत्वरियमा तन्नो मित्रः संवरुणः सं विवस्वांसमन्तकः सं रुद्रः सं वसवः समादित्यः समाग्नयः तन्नो महाशयो सप्तऋषयो विदुः सर्वाणि सम्भवन्तु मे संवेयस्तु वयं वेयस्तु। ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मनो यजेन कल्पता प्राणो यजेन कल्पता द्यावा पृथिवीभ्यां नः परिदधातु सर्वेभ्यो भूतेभ्यो नः परिदधातु। ओम यो देवानां प्रभवस्त्वभवत् विश्वाधिपुरुषो महर्षिः हिरण्यगर्भं
पूर्व तन्नो बुद्ध्यास भया संजनक्तु ओम याते रुद्र शिवा तनुरघोरा अपापकाशिनी अयानस्तनवा शंतमया गिरि शंकाभिषाकशी ओम तमेश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवता ऋतवाक नाम के एक ब्राह्मण थे राजा। उनके पुत्र नहीं थे, पुत्र के लिए उन्होंने यज्ञ किया। उसमें गोभिल आदि जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे उसमें आए, यज्ञ करा रहे थे। तो स्वाभाविक है कि मंत्र बोलते समय सांस टूटेगा, फिर मंत्र उठेगा। मंत्र एक जगह, सांस टूटा तो मंत्र रुका, फिर मंत्र चला। तो यजमान जो थे ऋतवाक, वो कह दिए कि कैसा मूर्ख तुम आचार्य हो, तुम्हारा सांस टूट गया। मैं पुत्रष्टि यज्ञ कर रहा हूं, तुम्हारा सांस टूट गया। और ऋषि क्रोधित हो गए, कहे तुम कैसा महामूर्ख यजमान हो, तुम ये नहीं समझते हो कि सांस टूटेगा ना, सांस तो टूटेगा ही टूटेगा, फिर मंत्र उठेगा। जाओ, तुम्हारी यज्ञ पूरी होगी, पुत्र तो होगा लेकिन महामूर्ख पुत्र जन्म लेगा। और जब ये बोल दिए आचार्य तो सन्नाटा छा गया हर तरफ। अब ये पैर पकड़ लिए कि कोई उपाय बताइए, ये इसका निवारण तो आप कर दीजिए, महामूर्ख पुत्र लेके मैं क्या करूंगा। कहा नहीं, अब जब सांप दे दिया तब तो ये फलित होगा, होगा महामूर्खी। तब बहुत अनुनय विनय करने के बाद कहे कि जाओ, उपाय तो कोई नहीं है लेकिन इतनी सहूलियत मैं दे सकता हूं कि किसी समय उसको अचानक से ज्ञान आ जाए तो आ जाए, ये आ सकता है। पुत्र 100 समय जन्म लिया, उसका संस्कार करके वो आचार्य कुल में दे आए। आचार्य कुल से सभी निष्णात होकर बाहर निकले और ये जो था इसका नाम रखे थे ऋतवाक उतथ्य। उतथ्य अपने घर लौटा, एक अक्षर का उसको ज्ञान नहीं मिला, वो बिना ज्ञान लिए घर लौटा। उसके बाद वो नगर में घूमता था तो सब उसके माता पिता को उसके नाम लेकर के गाली देते थे, खराब अच्छा भला बुरा बहुत बोलते थे। सुनते सुनते एक दिन वो बेचैन हो गया, अपने माता पिता के विरुद्ध बात सुन करके, अपनी अज्ञानता अपनी मूर्खता के कारण माता पिता मेरे ऐसे सुन रहे हैं, उसके मन में खटक गई बात। उसने संकल्प लिया कि इस अपमान से बढ़िया है मर जाना, इसीलिए अब मैं इस समाज में नहीं रहूंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा। और वो निर्णय लेकर के वन में चले गए और वन में जाते हुए एक संकल्प ले लिया कि आज से मैं असत्य नहीं बोलूंगा, बाघ सिंह मुझे खा जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक जितना देर में जिंदा रहूं अब मैं असत्य नहीं बोलूंगा। वो सत्य संकल्प लेके वन में चला गया। आसपास के गांव के लोग उसमें गाय भैंस चराने आते थे, देखते थे, इससे बात होता था तो देखे कि तो सत्य बोलने लगा है, तो उसका नाम उतथ्य से उस गांव के आसपास के लोग उसका नाम सत्यव्रत रख दिए, सत्यव्रत। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहां एक व्याधा वहां आसपास में था, उसने एक सुअर को तीर मारा, तो तीर से वो सुअर बिंद गया और कांपते हुए आया जहां पर वो सत्यव्रत रहता था, उसके पीछे झाड़ी में जाके वो छुप गया। और उधर से वो व्याधा आया, कहा बताओ सत्यव्रत, तुम तो अब झूठ नहीं बोलते हो, बताओ मेरा शिकार कहाँ गया, शिकार कहाँ गया। तो वो जो बिंधे हुए जो वो सुअर को देखे वो सत्यव्रत, उनके मुंह से निकल गया एंग, मतलब एक भीतर से आवाज निकली एंग, मतलब कांपते हुए जो देखा, वो खून बह रहा है, कांपते हुए देखा तो मुंह से निकल गया एंग। एंग माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। एंग का उच्चारण करते ही उसको सब शास्त्र का ज्ञान हो गया था। अब वो चुप हो गया।
वो व्याधा पूछ रहा है कि 2 दिन से मेरे परिवार में कोई कुछ खाया नहीं है, बहुत बेचैनी है, इसी शिकार पर मेरे परिवार का आहार आश्रित है, तुम सत्य बोल दो मेरा शिकार कहाँ गया। ज्ञान तो इसको त्रिलोक का हो गया था और झूठ तो बोल नहीं सकता। तो जब बहुत देर जोर किया तो कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिस आंख ने देखा वो बोल नहीं सकता, जो जुबान बोल सकता है उसने देखा ही नहीं। ये दोनों बात सत्य निकला। जो बोल सकता है उसने देखा नहीं और जिसने देखा वो बोल नहीं सकता। इतना कहते ही वह व्याधा तो चला गया, इसको तीनों लोक का ज्ञान हो गया। फिर पूरे गांव के लोग आए और इसके पिता को संवाद दिए। पिता फिर आए, हाथी साज के, राजा तो थे ही, हाथी साज के आए और उस सत्यव्रत को ले गए और राज सिंहासन पर बैठाए। फिर वो बहुत दिनों तक राज किए। इनकी कृपा इतनी ही है कि एक बार एंग का उच्चारण करने से, एंग बीज का उच्चारण करने मात्र से सत्यव्रत को सारा ज्ञान हो गया। तो आज के दिन में इनकी उपासना इसी रूप में करनी चाहिए कि हमारे जीवन की जो गति है वो ज्ञान से ही संचरित है। जहां ज्ञान की कमी होगी वहां मेरे जीवन में बाधाएं आएंगी। और आज के दिन तो जो सरस्वती की पूजा करते हैं उनके लिए इसीलिए मंत्र भी विहित है कि जो समय आपके पास बचे इनकी पूजा आराधना करने के बाद उस समय में इनके बीज मंत्र सहित इनके नाम का जप कीजिए। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। और ये 108 बार यदि जप कीजिए तो और बढ़िया है। और ये जप करने का कहा गया है कि महात्म्य है कि जो आज के दिन में इस मंत्र का जप करता है वो मनोनुकूल ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो एक ये प्रसंग सुना करके हम माँ सरस्वती के चरणों में, हम लोगों के शरीर में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको सरस्वती नाड़ी कहा गया है। सुषुम्ना में भी वही प्रवाहित है। तो ये इसलिए भी श्रेष्ठ है। और देवी में जिनको दुर्गा सप्तशती में ज्योतिर्मय शब्द जिनके लिए प्रयोग किया गया, जिनके लिए दिव्य शक्ति का प्रयोग किया गया, जिनके लिए ब्रह्म स्वरूपिणी शक्ति का प्रयोग किया गया, वे ब्रह्म स्वरूपिणी माँ सरस्वती है। इसीलिए सर्व रूप में माँ सरस्वती की पूजा आराधना सब प्रकार से ज्ञान देने, विद्या, ज्ञान और बुद्धि के लिए ये आवश्यक भी है। और जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए कि हम माँ सरस्वती की आराधना अपने ज्ञान, विद्या और बुद्धि के लिए करते रहें। और हमारे मन में कभी भी किसी प्रकार का जो सांसारिक जो विकल्प